ओके। थैंक यू संदीप भाई, थैंक यू फॉर योर सर्विस। हाय दोस्तों, आशीष शराबी। ईश्वर की हाँ, असीम कृपा है, शराब की हाय तारीफ। आशीष भाई, देहरादून वाले भैया नमस्कार। वन डे एट हाय दिनेश भाई, वन डे टाइम दिनेश भाई। अपनी पहले जहरीले गुट से दूर हूँ और अपने शराबीपन से दूर हूँ। और ना, थैंक यू पाइनियर ग्रुप मुझे बुलाने के लिए, और मैं आ चुका हूँ बहुत बार यहाँ शेयरिंग करने के लिए, और मुझे मौका देते हैं पाइनियर ग्रुप अपना एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ हो शेयर करने के लिए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का दिन यार रियली मेरे जैसे शराबी के लिए बहुत ग्रेटफुल। आई एम रियली ग्रेटफुल टू, है ना, पहले दो लोग जिन्होंने इस कारवा को शुरू किया, बिल एंड डॉक्टर बॉब, जिनकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। क्योंकि अगर अल्कोहलिक्स अनोनिमस नहीं होता तो शायद मैं आज ना शराब पी रहा होता, या शराब पीते पीते मर चुका होता। तो रियली ग्रेटफुल टू दोज पीपल। आज 10 जून 1935 को डॉक्टर बॉब ने अपना आखिरी ड्रिंक लिया था। और उस दिन से, है ना, वी सेलिब्रेट 10 जून एज आवर फाउंडर्स डे, उनके सोसाइटी डेट के ऊपर। क्योंकि अ, ना एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ चुकी थी, और ना ये साबित हो चुका था कि जो बिल जिस प्रोग्राम को प्रैक्टिस कर रहे थे, वो प्रोग्राम सिर्फ उस पे नहीं, वो दूसरे व्यक्ति पे भी काम कर रहा था। तो एक वो भी कारण है कि, है ना, जो फाउंडर्स डे है वो 10 जून को सेलिब्रेट होता है हमारा। और मैं तो बहुत धन्यवाद करूंगा बिल का, डॉक्टर बॉब का, और उन सब लोगों का जो इस प्रोग्राम को ना पूरे वर्ल्ड में, है ना, मेरी कंट्री में, जो मेरे स्टेट में लेके आए, जो मेरे शहर में लेके आए, उन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आज मैं अगर जिंदा हूँ तो ना उन लोगों की वजह से जिंदा हूँ। आज मुझे ना संदीप भाई से कल बात हो रही थी, एंड आज उन्होंने मुझे बोला था टॉपिक की शेयरिंग के लिए। तो ना आज इतना अच्छा दिन है, तो ये टोल मी कि आप हिस्ट्री पे शेयर कर दो। तो जितना मेरा अनुभव होगा, है ना, मेरा अनुभव है, और जो भी, है ना, मैं समझ पाया हूँ और पढ़ पाया हूँ, उसके आधार पर ना और एक ही हिस्ट्री देखी जाए तो ना मैंने बहुत सुना है यार, ना ये बहुत मिसकंसेप्शन सुना है मैंने, लोगों से र्यूमर सुना है। इनफैक्ट अभी 2 3 दिन पहले ही सुन रहा था मैं, मुझसे कोई पूछ रहा था, देहरादून में एक मेंबर, नए मेंबर थे, तो मुझे कह रहे थे कि बिल और बॉब बात करते कर रहे थे, और उनका पैक रखा हुआ था, और है ना उन्होंने बात करते करते पैक नहीं किया, और तब से ये शुरू हो गया। शायद ये वहां से नहीं शुरू हुआ ना, ये मैंने एक से नहीं कितने लोगों से ये कहानी सुनी है कि वो दोनों शराब पी रहे थे और पैक रखा का रखा रह गया, और उन दोनों ने बातचीत करते रहे और शराब नहीं पी। शायद अगर मैं देखूं तो ना कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती, एक ही कहानी शुरू होती है यार। अगर मैं पीछे जाए 1935 से पहले 1931 में, और वहां देखा जाए तो अमेरिका के एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून, है ना, पॉलिटिशियन, और बहुत काफी ना मिलों के मालिक, केमिकल फैक्ट्री के मालिक थे, जिनका नाम था रोनाल्ड हेजार्ड। उनको बहुत शराब से समस्या थी, है ना, बहुत ज्यादा उनको दिक्कत थी शराब से। ही वॉज अ फुल ब्लोन अल्कोहलिक, और वो अपनी शराब पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उनके पास पैसा बहुत था, तो उनके पास इलाज उपलब्ध था। उनको लगता था कि शायद मेरी ये, क्योंकि उस समय पे जो एक धारणा थी शराबी को लेके, वो यही धारणा थी कि शराबी जानबूझ के करता है, इसका दिमाग खराब है, और इसका, है ना, ये पापी है। और डॉक्टर रोनल्ड हेजार्ड के पास, है ना, संसाधन थे, तो उन्होंने कुछ डॉक्टरों के पास जाने की, ना, उनके अंदर आई विलिंगनेस कि मैं डॉक्टर्स के पास जाता हूँ, बेसिकली साइकेट्रिक साइकोलॉजिस्ट, और उनसे अपना इलाज कराता हूँ, शायद ना उनके पास मेरा इलाज हो। तो उन्होंने 2 3 डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, है ना। उस टाइम के बड़े लीडर्स डॉक्टर्स थे, एक सिगमंड फ्रूड, एक एल्फ्रेड एडलर, और एक कार्ल यंग। तो दो बाकी दो से उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं मिला, लेकिन कार्ल यंग से उनको ना मिला कि आप मेरे पास आके, वो स्विट्जरलैंड में रहते थे कार्ल यंग, और है ना उनसे उन्होंने उनके पास गए, 1 साल उनके पास रहे, और 1 साल तक उन्होंने शराब नहीं पी। पूरे 1 साल उन्होंने बिल्कुल शराब नहीं पी। लेकिन जब वो 1 साल के बाद वहां से जो भी कार्ल यंग ने उनको बताया, और जितना भी वो अपनी मेडिकल साइंस और अपनी सेक्रेटरी से जो भी वो इलाज कर सकते थे, उन्होंने वो पूरा किया उनके लिए। और 1 साल तक उन्होंने वहां रहते हुए, उनके साथ रहते हुए शराब नहीं पी। लेकिन जब वो वापस अमेरिका आए, तो विद इन अ वीक और सो, है ना, उन्होंने शराब पी ली,
और उनको यकीन नहीं हुआ यार, मैंने 1 साल के अंदर शराब कैसे पी ली। ये कैसे हो गया कि यार मैंने मैंने शराब 1 साल नहीं पिया और यहाँ आया और शराब पी ली। तो वो थोड़ा गुस्सा हुआ है, क्योंकि पैसे वाला व्यक्ति था, गुस्सा हुआ है। और वो वापस फिर डॉक्टर कालियन के पास स्विट्जरलैंड वापस गया। उन्होंने बोला कि ये क्या करा आपने डॉक्टर, कि मैं यहाँ ठीक ठाक था और जैसे ही मैं वापस गया मेरे हाथ में शराब फिर दोबारा कैसे आ गई। तो कालियन भी थोड़ा अचंभित हुए। उन्होंने कहा कि मेरे पास ज्ञान था, जितना भी मेरे पास नॉलेज थी, जितने भी मेरे पास केसेस थे, मैंने जितना स्टडी किया था, मैंने सब कुछ सब कुछ A to Z मैंने आपके ऊपर अप्लाई किया। लेकिन ऐसा क्या है कि आपने फिर जाके शराब पी ली। फिर उन्होंने बताया कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग ना एक वाइटल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, या हम किसी रिलीजन को माने तो हम लोग ना शराब से मुक्ति मिल जाती है। मैंने देखा है ऐसे पुराने केसेस हुए हैं कि आज किसी आदमी को आध्यात्मिक अनुभव हुआ और उसकी शराब छूट गई। तो रोनाल्ड हेजार्ड उसको बोलते हैं कि ऐसे तो मेरे साथ कि मैं तो बहुत बिलीवर ऑफ गॉड हूँ, और वो थे कि मैं तो बिलीवर ऑफ गॉड हूँ। उन्होंने कहा तुम बिलीवर ऑफ गॉड भले ही हो, लेकिन तुम उस रास्ते पे चलते नहीं हो। तब उन्होंने कहा, कालियन ने रोनाल्ड हेजार्ड को बोला कि गो एंड गेट रिलीजन, जाओ और रिलीजन को ढूंढ लो, पालो। तो तब उन्होंने उनको रेफरेंस दिया ऑक्सफोर्ड ग्रुप का। और ऑक्सफोर्ड ग्रुप न्यूयॉर्क में था, और यही ऑक्सफोर्ड ग्रुप है जहां से हमारे पूरे 12 स्टेप्स का कॉन्सेप्ट ना आता है। और तो वो वहां पर गए, और वहां के कुछ सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल्स थे। पहले तो वहां पे कुछ चीजें ऐसी थी कि वहां पे बताया गया 4 चीजें वहां पे अटमोस्ट है कि आपको करनी करनी है। वो था आपको एब्सोल्यूट ऑनेस्टी, एब्सोल्यूट लव, एब्सोल्यूट सेल्फिशनेस और एब्सोल्यूट प्योरिटी। ठीक है, कि पूर्ण ईमानदारी, पूर्ण प्यार और पूर्ण आपकी सोल जो है साफ होनी चाहिए, और पूर्ण आपको आप स्वार्थी ना हो। ठीक है। और उनके कुछ छह छह नियम थे। उनके ये नियम थे कि आप किसी भी प्रॉब्लम, जो आपके पास कोई प्रॉब्लम है, आप उसके आगे सरेंडर कर दो, हमारा पहला स्टेप। आप ईश्वर पे विश्वास करो। आप अपना आप अपना लेखा जोखा अपना इन्वेंट्री लिखो, चौथा कदम। और एक कन्फेशन करो किसी ऐसे व्यक्ति के आगे जो आपका बहुत ना करीबी हो, या जो बहुत आपका विश्वसनीय हो। ये 5वां कदम था। और फिर उन्होंने बोला आपको रेस्टिट्यूशन करनी है, मतलब उन लोगों से माफी मांगनी है जिन लोगों के साथ आपने हानि पहुंचाई है, हमारा 9वां कदम। और फिर अगर आप वहां पे ठीक होते हो और जैसा आपको ऑक्सफोर्ड ग्रुप में मिला है, वही आपको क्या है, दूसरे लोगों को बताना है, हमारा कदम 12। तो यही 6 कदम हमारे बाद में जाके 12 कदम बने। तो रोनाल्ड हेजार्ड वहां गए और वहां पे ठीक हो गए। तो इसी प्रक्रिया में उनको वहां पर ना उनको अपना 12वां कदम करना था, जैसे हम आज की डेट में करते हैं। अपना 12वां कदम के अपना मैसेज जो है दूसरे शराबी या पीड़ित व्यक्ति के पास पहुंचाते हैं। तो उनको भी वही करना था। एंड बाय दैट उन्होंने उनको वहां पर उनको एक व्यक्ति मिले जिनका नाम था एबी थैचर। और एबी थैचर जो थे वो थे बिल डब्ल्यू, हमारे जो एक को फाउंडर, वन ऑफ द को फाउंडर है, उनके बहुत बचपन के दोस्त। तो एबी थैचर से वो मिले। उनके पीछे भी एक कहानी है कि एबी थैचर एक बहुत ना वहाँ के बहुत पॉलिटिशियन मेयर के बेटे थे, और वो बहुत शराब पीते थे। तो उनकी शराब से वो इतने परेशान हो गए थे घर वाले, जैसे हमारे घर वाले हो जाते हैं, कि समाज में उसकी इतनी है ना उसके पिताजी की इतनी बेइज्जती हो रही थी, है ना। और उस बेइज्जती के चक्कर में उसके बड़े भाई ने उनको एक काम सौंपा कि तू एक काम कर, यहाँ रहने के बजाय तू हमारा एक घर है, उस घर को रेनोवेट करा ले जाके, है ना, कि उसको समाज से दूर कर दिया, कि हमारी समाज में बेइज्जती ना करे, जैसे अल्कोहलिक हम मेरे जैसे अल्कोहलिक करता है कि ना समाज की अपने परिवार की पूरी बेइज्जती करा के रखता है समाज के आगे। तो उसको दूर रखने के लिए उन्होंने उसको कुछ काम दिया कि तुम वहां जाकर रेनोवेशन करा। तो जब वहां पे वो रेनोवेशन कराने गए, तो वहां पे उन्होंने पेंटिंग वेंटिंग करानी थी। तो वहां पे कुछ कबूतर बार बार आके वहां उसकी जो पेंटिंग कर रहे थे उसको खराब कर रहे थे। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, वहां से एक राइफल निकाली और राइफल उठा के वहां पे उन बाहर बैठ के सारे जितने भी कबूतर थे उन पर गोली चलानी शुरू कर दी। और ये देख के क्या, आसपास के जो पड़ोसी थे वो उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया, और पुलिस ने उनको पिकअप किया, और उसको एक कोर्ट के आगे उनकी पेशी हुई कि आप ऐसे आर्म्स एनिमेशन कैसे यूज कर सकते हो। तो इसी बीच में रोनाल्ड हेजार्ड आते हैं, और वो उनको एज अ उनका पॉलिटिकल स्टैंड बहुत स्ट्रांग था, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ये एबी थैचर की, कि ये इसने जो भी किया है मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, आप इसको मुझे सौंप दो। तो इसीलिए यहाँ से एबी थैचर को वो अपना ऑक्सफोर्ड ग्रुप का मैसेज देते हैं, और एबी थैचर
2 महीने की यहाँ से सोब्राइटी लेते हैं। एक कहानी तो चल रही थी यहाँ पर। अब इसका एक पहलू चल रहा था दूसरी साइड, बिल विल्सन के साइड। यहाँ पे तो आ गया हमारा प्रोग्राम की बातें, ठीक है। एक स्टार्टिंग में यहाँ से चीजें चल रही थी जो बाद में आके कनेक्ट होनी थी हमारे को फाउंडर बिल विल्सन से, ठीक है, बिल डब्ल्यू से। तो यहाँ से तो यहाँ तक अभी थैचर से उन्होंने अपना मैसेज दिया, अभी जैसे सोबर रहे। उसके बाद इधर बिल विल्सन बहुत ज्यादा परेशान थे, बिल डब्ल्यू बहुत ज्यादा परेशान थे अपनी शराब को लेकर। ही वॉज वेरी मच ना बिल्कुल परेशान हो चुके थे। उनको उनको प्रॉब्लम पता चल चुकी थी कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि 1933 में वो डॉक्टर सिल्कवर्थ के यहाँ एडमिट हुए। उसके बाद डॉक्टर सिल्कवर्थ ने उनको बताया कि भाई तुझे प्रॉब्लम है, तुझे एक एलर्जी है और तुझे एक मानसिक खिंचाव है, मेंटल ऑब्सेशन है कि जिसकी वजह से तो शराब सेफली नहीं पी पाता। और इसी को लेकर उनको लगा मुझे सब समझ में आ गया है ना, मुझे मेरी प्रॉब्लम पता चल गई। और इस चक्कर में वो अपनी सेल्फ नॉलेज की वजह से, जो मेरा अल्कोहलिक खूब करता है, सेल्फ नॉलेज यूज करता है, और उन्होंने शराब पीनी चालू रखी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी तक उनको प्रॉब्लम पता है, सोल्यूशन नहीं पता। सोल्यूशन किसको पता है? ऑक्सफोर्ड ग्रुप, एबी थैचर, रोनाल्ड रेजाक के पास सोल्यूशन पता है, पर उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं पता कि हम शराब पीते क्यों है। तो बिल विल्सन के साथ यहाँ पूरा ईश्वर जो पूरा काम कर रहा है, एक कनेक्शन बनाने वाला है कि बिल विल्सन को चुना हुआ है, बिल डब्ल्यू को चुना हुआ है कि उसके पास प्रॉब्लम भी पता चल गई उसे डॉक्टर सिल्कवर्थ से, अब इधर से अपने दोस्त एबी थैचर से उसको सोल्यूशन भी पता चलने वाला है। तो बिल डब्ल्यू वॉज द पर्सन, है ना, जिसे हम बोलते हैं, बहुत बोलते हैं कि वी आर चूजन वन। आई थिंक बिल डब्ल्यू वॉज द चूजन वन, जिसको पहला व्यक्ति अल्कोहलिक्स अनोनिमस का जिसको बीमारी के बारे में पता चला कि उसको एक फिजिकल एलर्जी और एक मेंटल ऑब्सेशन है, थ्रू डॉक्टर सिल्कवर्थ। और उसे पता चला क्या कि देयर इज अ सोल्यूशन, एक वाइटल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस थ्रू डॉक्टर कार्ल यंग। तो 2 डॉक्टर हैं जिन्होंने, एक ने प्रॉब्लम बताई, एक ने सोल्यूशन बताई। और एबी थैचर ने थ्रू ऑक्सफोर्ड ग्रुप उसको बताया प्रोग्राम ऑफ एक्शन या प्रोग्राम ऑफ रिकवरी, 12 कदम, जो वो 6 कदम थे पहले उस टाइम पे। तो यहाँ पे आके बिल डब्ल्यू जब बार बार परेशान हो रहे थे, अपने शराब से दूर नहीं हो पा रहे थे, परेशान थे, तो इसी बीच में जब उन्होंने हार मान ली थी, जब उन्होंने स्वीकार कर लिया था, है ना, कितनी इंपॉर्टेंट बात है ना, जब रास्ते तभी खुलते हैं जब मैं ईमानदारी से अपने आप को ये स्वीकार करता हूँ कि मैं एक शराबी हूँ। तो जब बिल विल्सन ने ये स्वीकार किया, है ना, व्हेन ही सेड इन हिज स्टोरी कि शराब मेरा मालिक बन चुकी थी, देन हिज ना उसके रास्ते खुलने शुरू हुए। और उधर उसके पास कॉल आया एबी थैचर का, और एबी थैचर ने उसको कॉल किया फॉर व्हाट? उससे भी उसकी 12 स्टेपिंग करनी थी, जो उसने ऑक्सफोर्ड ग्रुप में सीखा था उसे वो सीधा सीधा उसको बताना था कि भाई साहब आपके साथ ये समस्या है, और आपके साथ ये इलाज है कि जैसे मैं ठीक हुआ हूँ बिल, तुम भी ठीक हो जाओगे। तो उनकी मुलाकात हुई, नवंबर अक्टूबर में उनकी मुलाकात हुई, और अभी मैं बिल को अपनी पूरी की पूरी सोल्यूशन बताया। अब यहाँ पे 2 चीजें बड़ी समझने वाली है, 2 चीजें समझने वाली ऐसी है कि, है ना, देखा जाए कि बिल डब्ल्यू के अंदर 2 चीजें, विलिंगनेस और ओपन माइंडेडनेस, ये जो इन दोनों की मुलाकात थी। और तीसरा कि वन अल्कोहलिक टॉकिंग टू अनदर अल्कोहलिक, कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरे अंदर विलिंगनेस है और मेरे अंदर ओपन माइंडेडनेस है। और एक शराबी जब दूसरे शराबी से बात करता है तो ही इज रेडी टू गो टू एनी लेंथ। जैसे बिल डब्ल्यू, इन दोनों की मुलाकात जब होती है तो जब बिल डब्ल्यू उनको बोलते हैं, अभी तक उनको बोलते हैं कि आई गॉट रिलीजन, बिल डब्ल्यू हंसते हैं कि रिलीजन, है ना। तो बिल डब्ल्यू की किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि वो हंसते हैं, जैसे अल्कोहलिक होता है नॉर्मली मजाक बनाता है दोस्तों के साथ, व्हाट ब्रांड ऑफ रिलीजन यू गॉट। तो बिल डब्ल्यू एक एग्नोस्टिक थे, एक अज्ञेयवादी इंसान थे कि उनको लगता था कि भगवान को जाना नहीं जा सकता। लेकिन वो शराब से इतना हार चुके थे, वो शराब से इतना हार चुके थे कि उनके अंदर विलिंगनेस तो थी ठीक होने की, लेकिन जब वो उन्होंने एबी से बात करी तो उनके अंदर ओपन माइंडेडनेस भी आ गई। कैसे? उन्होंने अपना बिलीफ सिस्टम छोड़ा, ही वेंट टू, वो किसी भी लिमिट से, जो हमारे प्रोग्राम में बोला जाता है यू हैव टू गो टू एनी लिमिट, वो गए। वो कैसे गए? उन्होंने अपनी पूर्व धारणा जो ईश्वर के बारे में थी उसको तोड़ा और उन्होंने ईश्वर पे विश्वास किया, जो मेरा प्रोग्राम मुझसे डिमांड करता है वो बिल डब्ल्यू ने किया उस टाइम। बिल्कुल डिमांड किया कि जो एबी ने उसको बोला था कि आपको और तुम्हें समझ नहीं आता है, कोई रिलीजन समझ नहीं आता है, गॉड समझ नहीं आता, तो हैव अ गॉड ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ का ईश्वर सुन लो। वो उसकी क्या थी, और वो क्या था बिल डब्ल्यू का एक तरीके से हिज रिस्पॉन्स टूवर्ड रिकवरी। तो बिल डब्ल्यू इज द चूजन वन, क्योंकि उसके पास समस्या भी पता चल गई
कि एक समस्या क्या है। एबी को समस्या नहीं पता कि वो क्यों पी रहा है शराब, फिजिकल एलर्जी और मेंटल ऑब्सेशन। ना ना रोनल हैरात को पता है। डॉक्टर सिल्कवर्थ से बिल को पता चली प्रॉब्लम, एबी से पता चली उसे अपनी समस्या का निदान सोल्यूशन। और फिर उसके बाद वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप गए, और ऑक्सफोर्ड ग्रुप में जब वो जाते रहे तो ही गॉट सोबर। वो पहले उन्होंने कुछ दिन के लिए डिटॉक्सिफाई किया अपने आप को, ताकि वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप की जो प्रिंसिपल्स थे, वो जो 6 प्रिंसिपल्स थे, उनको अपने जीवन में अच्छे से लागू कर सके। और जैसे ही उन्होंने उसको लागू किया तो उनको व्हाइट लाइट एक्सपीरियंस हुआ, वो अनुभूति हुई, वो आध्यात्मिक अनुभूति हुई, जिसके माध्यम से उन्होंने शराब से दूर हो गए। तो दिस इज द क्रक्स ऑफ द सेइंग कि अगर मेरे मन में ओपननेस है, विलिंगनेस है और अपने प्रति ईमानदारी है, तो मैं शराब को, इस प्रोग्राम के माध्यम से शराब से दूर रह सकता हूँ, एक अच्छा जीवन पा सकता हूँ। और इसी के बीच में क्या बिल डब्ल्यू क्या करते थे, वही जो उनको बताया गया, वो 12 स्टेपिंग कि वो टाउन हॉस्पिटल जाते थे, और वहां जो भी अल्कोहलिक या सफरिंग अल्कोहलिक डिटॉक्सिफाई करने आता था या डिटॉक्सिफिकेशन लेने आता था, वो जाके उनसे बात करते थे। तो वो बात करते थे, भले वो किसी को सोबर ना कर पाए। तो 12 स्टेप इज सो इम्पोर्टेंट। वो किसी को सोबर नहीं कर पाए, लेकिन वो खुद सोबर रह गए। तो इट्स अ 2 वे प्रोसेस कि मैं अगर किसी को मदद कर रहा हूं तो मेरी खुद की मदद हो रही है। तो वहां भले ही बिल डब्ल्यू किसी को सोबर नहीं कर पाए, लेकिन वो खुद को सोबर रख पाए। तो इसी बीच में क्या हुआ, इसी बीच में बिल डब्ल्यू को जब बिल डब्ल्यू की रिकवरी शुरू हुई, तो उनको जब वो अनएम्प्लॉयड भी थे, जैसे हमने बिल डब्ल्यू की कहानी में पढ़ा है कि 5 साल अनएम्प्लॉयड रहे, उनके पास कुछ काम ही नहीं था। तो धीरे धीरे एक अल्कोहलिक के साथ होता है कि ना उसकी ना फाइनेंशियल स्थिति थोड़ी ठीक होने लग जाती है, व्हेन ही कम्स इनटू रिकवरी, है ना, उसका पैसा वैसा उसके पास आने लग जाता है। तो ऐसे ही बिल डब्ल्यू को भी जॉब मिली, और उसको एक जॉब के सिलसिले में ओहियो का एक सिटी है एक्रोन, वहां जाना पड़ा, जहां उनको कुछ पैसा, उनको पता था उनकी पार्टनरशिप फर्म का करनी थी, कि जहां उनको प्रॉक्सी लगानी थी अपनी फर्म को लेके। और ही वेंट टू एक्रोन ओहियो, लेकिन उस दिन वो उनकी जिस उद्देश्य के से वहां गए थे, वो काम पूरा हो नहीं पाया। वो लोग वहां पे वो केस हार गए, और उन बिल डब्ल्यू के साथ 2-3 लोग उस कंपनी के और गए थे। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने उसी रात फ्लाइट वापस ली और न्यूयॉर्क आ गए, लेकिन बिल डब्ल्यू वहीं पे रुक गया। क्यों? वो अल्कोहलिक का ट्रेड कि आई विल बीट द बेस्ट, ना आई एम द नंबर 1। तो वो इसलिए रुके कि ये तुम लोग चले जाओ, मैं यहाँ पे फिर एक बार और कयावत लगाऊंगा और देखूंगा कि इनको मैं कन्विंस करने की कोशिश करूंगा। एक अल्कोहलिक का ओवर कॉन्फिडेंस कि मैं इनको कन्विंस करके रखूंगा। तो वो वहां पे रुक गए, और उस दिन फ्राइडे था, सैटरडे संडे बीच में था, और मंडे को दोबारा ऑफिस खुलना था। तो उसी बीच में फ्राइडे जिस दिन वहां रुके हुए थे, तो ही वॉज स्टेइंग इन अ होटल नेम मे फ्लावर। तो उस मे फ्लावर के होटल में एक गैलरी थी, उसकी फोटो दिख सकती है आपको, और ना गूगल पे डालोगे कि वे बिल विल्सन वॉक कर रहे थे, एंड उनके अंदर एक ना शराब पीने की इच्छा आ रही थी कि मैं करूं क्या, क्योंकि उनकी जेब में सिर्फ $10 थे, और वो थोड़ी टेंशन में भी थे। सिर्फ $10 उनके पास थे, और वो थोड़ी टेंशन में भी थे कि हाउ थिंग्स विल हैपन। तो उनको थोड़ा ऑब्सेशन आया कि यार शराब पीऊं या क्या करूं। तब उनको ध्यान आया कि मैं जब न्यूयॉर्क में था, मैं सोबर कैसे रह पा रहा था। तो उनको ध्यान आया, मैं सोबर ऐसे रह पा रहा था जब एक शराबी दूसरे शराबी से बात कर रहा था। जब मैं टाउन हॉस्पिटल जा रहा था और मैं एक दूसरे शराबी से बात कर रहा था, तो मैं अपने आप को सोबर रख पा रहा था। मैं दूसरे व्यक्ति को सोबर नहीं कर पा रहा था भले ही, लेकिन मैं खुद को सोबर रख रहा था। तो ये क्या है, ये एक चीज यहाँ पे ये भी दिखाता है कि ये है सद्बुद्धि, जो बिल डब्ल्यू के पास पहले नहीं थी। लेकिन जब उसने प्रोग्राम प्रैक्टिस किया, तो उसको शराब के बजाय उसके पास एक मेंटल डिफेंस था। उस मेंटल डिफेंस, गॉड, ईश्वर, उसकी हायर पावर, जिसने उसको ये सद्बुद्धि दी कि तू क्या कर रहा था, जिस वजह से तू सोबर रहा, कि तू एक शराबी से बात कर रहा था, तू यहाँ भी ऐसा ही कर। तो दिस इज व्हाट ना अल्कोहलिक्स एनोनिमस प्रोग्राम डज, वो सद्बुद्धि देता है। और बिल लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं वो, कि जिस मेंटल ऑब्सेशन पे पहले मेरा कंट्रोल नहीं था, कि मैं जाता था और मैंने शराब उठाई और पी ली, मुझे खुद नहीं पता मैंने कैसे ग्लास मेरे हाथ में आ गया। आज मैं कुछ और सोच रहा था उस ऑब्सेशन के बारे में। ये है सद्बुद्धि, जो बिल विल्सन को ये प्रैक्टिस, बिल डब्ल्यू को ये प्रोग्राम प्रैक्टिस कर करके आई। ये प्रोग्राम 6 महीने से प्रैक्टिस कर रहे थे, उसको जी रहे थे, दूसरे मेंबर से बात कर रहे थे, ऑक्सफोर्ड ग्रुप में मीटिंग्स कर रहे थे। तो उनको वो सद्बुद्धि आई, तो उन्होंने क्या करा,
शराब न पीने के बजाय उन्होंने दूसरा ऑप्शन पॉजिटिव एक्शन लिया कि मेरे डॉक्टर ने मुझे क्या बोला था या मैं सोबर कैसे रह पाया था न्यूयॉर्क में। तो ही वेंट टू अ फोन बूथ, उन्होंने वहां पे एक डायरेक्टरी ढूंढी और डायरेक्टरी में उन्होंने कुछ नाम ढूंढे बेसिकली क्लर्जीमेंस के। तो उन्होंने बहुत सारे नाम ढूंढे, लेकिन उनको एक ही नाम वहां पे पसंद आया जिसका नाम था वॉल्टर टंग्स। वो क्योंकि वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप से जुड़े हुए पादरी थे, वहां पे लिखा हुआ था ऑक्सफोर्ड ग्रुप से, और जिस ऑक्सफोर्ड ग्रुप से वो जुड़े हुए थे वो एक्रोन का सबसे पावरफुल ऑक्सफोर्ड ग्रुप था। वॉल्टर टंग्स उनका नाम था। उन्होंने उसको फोन किया एंड ही वाज सो मच इम्प्रेस्ड व्हेन बिल टोल्ड हिम कि आई एम एन अल्कोहलिक एंड आई नीड समबडी, मुझे कोई चाहिए जिससे मैं बात कर सकूं, कि आप किसी ऐसे को जानते हो जो ऑक्सफोर्ड ग्रुप में आता हो आपके यहाँ जिसको शराब की समस्या हो। क्योंकि न्यूयॉर्क में भी ऑक्सफोर्ड ग्रुप में लोग शराब की समस्या लेके आते थे, और ऑक्सफोर्ड ग्रुप ऐसा था जहाँ लोग अपनी अलग अलग समस्याएं लेके आते थे, किसी को पारिवारिक, किसी को जो भी अपने ना वाइफ से दिक्कत है, बच्चों से दिक्कत है, अपनी पर्सनल लाइफ से दिक्कत है, एंजाइटी से दिक्कत है, तो वहां पे हर तरीके के लोग आते थे। तो उन्होंने ऑक्सफोर्ड ग्रुप के उस पादरी को फोन किया जिसका नाम था वॉल्टर टंग, और उन्होंने उनको लगभग 10 नंबर दिए कि आपके पास ये 10 लोग हैं जिनको मैं मुझे लगता है कि आपको कोई मिल सकता है। तो उन लोगों को कॉल करने के बाद बिल डब्ल्यू को किसी ने ना पॉजिटिव रिप्लाई दिया नहीं। सबने बोला कि ना ऐसा कोई नहीं है, हम किसी को नहीं जानते। लेकिन उनमें से एक बंदा था जिसका नाम था नॉर्मन शेफर्ड। तो उस बंदे ने बोला कि मैं जानता हूं, लेकिन मैं किसी अल्कोहलिक को नहीं जानता हूं, मैं एक महिला को जानता हूं जो एक अल्कोहलिक को जानती है जो ऑक्सफोर्ड ग्रुप में आता है। तो उन्होंने कहा मैं तो कल न्यूयॉर्क जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको नंबर देता हूं उस लेडी का नाम था हेनरिटा साइबरलिंग। उन्होंने कहा कि मैं उसका नंबर आपको दे रहा हूं और आप उसको फोन कर लो, शी नोज अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम अल्कोहलिज्म, कि उसका एक जानने वाला है जिसको शराब से बहुत समस्या है। तो बिल उसको थैंक यू बोलता है और बिल देन कॉल्स अप हेनरिटा साइबरलिंग। शी वाज, जो आजकल ये गुडियर टायर्स हैं, वो उनकी ना उस टाइम पे गुडियर रबर्स हुआ करते थे, उनकी डॉटर इन लॉ थी वो। तब उन्होंने हेनरिटा साइबरलिंग को फोन किया और छूटते उन्होंने बोला कि दिस इज अ क्या बोला था उन्होंने, रम हाउंड, एक शराबी कुत्ता फ्रॉम न्यूयॉर्क, ऐसे उन्होंने बोला आई एम अ रम हाउंड फ्रॉम न्यूयॉर्क। तो वो एकदम से ना कि मुझे ऐसी समस्या हो रही है, आई नीड टू टॉक टू समबडी, मैं ऐसे ऐसे न्यूयॉर्क में ऑक्सफोर्ड ग्रुप से ज्वाइन हो रखा हूँ और मुझे अभी ना ऐसा अर्ज हो रही है शराब पीने की, आई नीड टू टॉक टू अ पर्सन जिसके साथ मैं बात कर सकूं और आई कैन हेल्प अदर बडी टू एंड पास ऑन द मैसेज। तो इसी बीच में हेनरिटा बोलती है यस, वो एकदम बहुत, शी वॉज अ वेरी जेंटल लेडी बहुत, क्योंकि वो भी ऑक्सफोर्ड ग्रुप किसी अपने प्रॉब्लम को लेके जाती थी तो उसको पता था उसके प्रिंसिपल। तो वो बड़ी खुश हुई, उसने कहा वेट करो कि आई हैव अ पर्सन जिसको मैं जानती हूँ और बहुत सफर कर रहा है, सच नाइस गाय। तो वो थे डॉक्टर बॉब, हमारे डॉक्टर बॉब। तो उन्होंने उसको बोला कि ठीक है मैं कॉल करती हूँ, आप एक काम करना, कल आप हमारे पास आ जाना, शाम को आई विल फिक्स द मीटिंग टू विद डॉक्टर बॉब। तो उन्होंने डॉक्टर बॉब को फोन किया, इट वॉज मदर्स डे और उनकी वाइफ का नाम था एनी। तो उन्होंने जब एनी को फोन किया तो एनी ने उनको बताया कि ये भाई साहब आए तो थे घर पर अभी, लेकिन ये अभी शराब में धुत है, ये पड़े हुए हैं, कि ऐसा करो हम कल मुलाकात करेंगे। और उनकी वाइफ भी बहुत एक्साइटेड थी, क्यों, क्योंकि उनकी वाइफ भी बहुत परेशान, जैसे एक अल्कोहलिक की वाइफ परेशान होती है अपने हस्बैंड के लिए, उसकी वाइफ भी बहुत परेशान थी एंड शी वांटेड अ वे आउट, कि किसी तरीके से मेरा पति क्या है शराब छोड़ दे बस। तो इसी बीच में दे कॉल्ड अप, उन्होंने फोन किया और शाम के 5 बजे का उनका अपॉइंटमेंट था। बट डॉक्टर बॉब ना वॉज, जैसे एक मेरा जैसा शराबी होता है उसको ना पसंद नहीं आता कि कोई उसे लेक्चर करे, कोई उसे समझाए शराब बुरी है, शराब ये है। तो डॉक्टर बॉब के अंदर भी वो फीलिंग थी कि यार तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, यू टेकिंग मी अप, ये 15 मिनट से ज्यादा ना आपसे उस बंदे से मुलाकात नहीं करूंगा। मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है जब मुझे इरिटेशन होती थी और ना somebody comes and ना ट्राई टू गिव मी मॉरल लेक्चर्स कि ऐसा करो वैसा मत करो, शराब मत पियो, ये मत करो, है ना, इतने अच्छे इंसान हो। तो उसको भी वही फीलिंग थी ना, शराबी को डिनाइल में रहता है वो ज्यादा, तो उसको भी वही दिक्कत थी। तो बट ही गॉट रेडी जस्ट बिकॉज ही लव्ड हिज वाइफ अ लॉट। वो एनी से बहुत प्यार करता था एंड ही ऑल्सो लाइक हेनरिटा साइबरलिंग, उसको भी बहुत पसंद था। तो फॉर दैट रिगार्ड बॉब ने ना हाँ कर दी, डॉक्टर बॉब ने, कि ठीक है वेलकम, बट मैं 5 बजे से जाऊंगा, लेकिन ओनली मैं सिर्फ 15 मिनट, आई स्टे विद हिम ओनली 15 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। तो किसी भी तरीके से उन्होंने बोला तो चल तो सही, तो कहा कि तू चल कोई नहीं, 15 मिनट ही मिलना। तो दैट वॉज द डे, दे आई थिंक वॉज 12 मई 1935, 12 मई 1935। तो वो दोनों तो उस दिन वो
शाम को डॉक्टर बॉब और डॉक्टर बॉब एंड बिल डब्ल्यू, द फर्स्ट मीटिंग इन दोनों की हुई हेनरिएटा सैबरलिंक के घर पर। और जो मीटिंग बॉब ने सोचा था कि सिर्फ 15 मिनट बैठूंगा, वो लोग 5 से 6 घंटा बैठ के उन्होंने बातें करी। एंड बॉब वॉज एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड बाय बिल डब्ल्यू। इम्प्रेस्ड द सेंस कि उसको कुछ ऐसा पता चल रहा था। अगर हम बॉब की स्टोरी पढ़े, डॉक्टर बॉब की कहानी पढ़े, उनका जो नाइटमेयर है उसमें पढ़े, तो उसमें वो बहुत अच्छी तरीके से लिखते हैं कि ऐसे क्या बात हुई थी मेरे और मेरे उस व्यक्ति के बीच में कि मेरा जो नजरिया है वो बिल्कुल बदल गया था। अगर ना उसमें बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि वो व्यक्ति जो है कि मैं बहुत लोगों से मिला था और मैंने बहुत पढ़ाई करी थी और मैं बहुत ऐसे लोगों से मिला था जो शराबीपन के बारे में बहुत कुछ जानते थे, लेकिन या जिन्होंने बहुत अध्ययन किया था, लेकिन ना वो जो व्यक्ति था, जो बिल डब्ल्यू था, वो मुझे कुछ ऐसा बता रहा था जो उन लोगों ने नहीं बताया था। वो मुझे ये बता रहा था कि वो अनुभव बता रहा था, अपने शराबीपन के अनुभव बता रहा था, और उसे उसे उस विषय के बारे में पूरी जानकारी थी। जैसा कि पेज नंबर 18 देयर इज अ सॉल्यूशन में लिखा हुआ है कि एक एल्कोहलिक, एन एक्स एल्कोहलिक प्रॉब्लम ड्रिंकर हैज सॉल्व्ड हिज प्रॉब्लम, है ना, ही इज आर्म्ड विद एवरी फैक्ट अबाउट हिमसेल्फ। वो बिल डब्ल्यू के साथ था। वो अपनी हर चीज के बारे में उसको पता था कि मैं शराब क्यों पी रहा था, एंड इम्पोर्टेंटली ही न्यू द प्रॉब्लम एंड ही न्यू द सॉल्यूशन एंड ही न्यू द प्रोग्राम ऑफ रिकवरी, कि वो कैसे रिकवर हुआ और वो शराब पीते हुए क्या सोचता है, शराब पीते हुए उसके बिहेवियर्स कैसे हैं, और एक अल्कोहलिक दूसरे अल्कोहलिक की कॉमन प्रॉब्लम है, तो उनके कॉमन जो सिम्टम्स हैं वो भी कॉमन थे, तो उससे वो अट्रैक्ट हुए, है ना। वो डॉक्टर बॉब लिखते हैं कि, और यहाँ पे एक बड़ी सीख भी है, बहुत इंपॉर्टेंट, एक ना इन दोनों की एक सीखने के लिए भी हमें बहुत कुछ मिलता है इस छोटी सी ना जो इन लोगों की मुलाकात हुई थी। तो वो इम्प्रेस इसलिए हुए थे वो पहला जीवित व्यक्ति था जिसको शराबीपन के बारे में सारी जानकारी थी, ये डॉक्टर बॉब कहते हैं, और वो अपने अनुभवों से बता रहा था। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, और जो हमें सीखने वाली बात है वो ये थी कि डॉक्टर बॉब 2.5 साल से ऑक्सफोर्ड ग्रुप जा रहे थे और बिल डब्ल्यू सिर्फ 6 महीने से ऑक्सफोर्ड ग्रुप जा रहे थे। अब डॉक्टर बॉब लिखते हैं अपनी स्टोरी में कि मैं सिर्फ उन नियमों को लागू करने की कोशिश कर रहा था जो एक आध्यात्मिक मार्ग पे मुझे लेके जाती। वो कोशिश कर रहे थे, 2.5 साल से जा रहे थे, वो सिर्फ कोशिश कर रहे थे उस आध्यात्मिक मार्ग पे चलने की, वो चल नहीं रहे थे, इसलिए वो सोबर नहीं हो पा रहे थे। जबकि वो बिल डब्ल्यू से पहले ऑक्सफोर्ड ग्रुप से जुड़े हुए थे, और बिल डब्ल्यू सिर्फ 6 महीने से ऑक्सफोर्ड ग्रुप में जुड़े थे, और ही गॉट रिकवर्ड बिफोर डॉक्टर बॉब। क्यों? क्योंकि इस आध्यात्मिक मार्ग पे चल के ही गॉट द सोल्यूशन, उनको आध्यात्मिक अनुभव हुआ, उनका जो लेवल ऑफ फेथ है वो बिल के फेथ से पहले बढ़ गया, वो बॉब के फेथ से पहले बढ़ गया। तो जो फेथ मुझे इस रिकवरी में चाहिए, एक ईश्वर के साथ अपना कनेक्शन, वो मेरा जितनी जल्दी बन जाएगा उतनी जल्दी मैं रिकवर हो जाऊंगा, है ना। बहुत से लोग ऐसे, आई हैव सीन पीपल इन मीटिंग आ रहे हैं, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, और मैंने ऐसे लोग भी देखे जो 1 मीटिंग आए, 2 मीटिंग आए, वो रिकवर हो गए। क्यों? क्योंकि उनका लेवल ऑफ फेथ आ गया उनके अंदर, वो समझ गए अपनी प्रॉब्लम, सरेंडर कर दिया। और 3 साल आ रहे हैं लगातार, नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? वो सरेंडर नहीं कर पा रहे, वो अपनी उस शक्ति पे अपने जीवन को दे ही नहीं पा रहे हैं। तो दिस इज व्हाट टू लर्न फ्रॉम हियर ऑल्सो, कि अगर मुझे आध्यात्मिक मार्ग पे मैं नहीं चलूंगा तो रिकवरी मेरे लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। वो लिखते हैं बॉब अपनी स्टोरी में कि वो आध्यात्मिक मार्ग पे चल रहा था जिसपे मैं चलने की कोशिश कर रहा था, जो ऑक्सफोर्ड ग्रुप के वो 6 प्रिंसिपल्स थे, वो आध्यात्मिक मार्ग पे चलने के 6 प्रिंसिपल्स थे जो बिल ने अपने जीवन में फटाफट लागू कर लिए थे, डॉक्टर बॉब नहीं कर पाया था। So that is important. So Dr. Bob was so impressed because Bill was talking about the problem, the solution and the program of action. और इसलिए डॉक्टर बॉब जो है उससे बहुत ज्यादा क्या हुए, इम्प्रेस हुए। वरना अब देखो, अब यहाँ पे डॉक्टर बॉब की विलिंगनेस भी है, अगर देखा जाए तो डॉक्टर बॉब की विलिंगनेस भी है। डॉक्टर बॉब क्या है? डॉक्टर बॉब इज अ डॉक्टर, ही वुड हैव रिजेक्टेड हिम हिज एडवाइस कि मैं डॉक्टर हूं और तू मुझे समझा रहा है। लेकिन यहाँ पर वो क्यों नहीं बोले? क्योंकि डॉक्टर बॉब वॉज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम सीवियर एल्कोहलिज्म, उनको पता था कि शराब मुझे मार रही है। ही वॉज ऑल्सो विलिंग, ही वॉज ऑल्सो रेडी टू गो टू एनी लेंथ। तभी क्या है, उन्होंने उस
की बातों पर विश्वास कर लिया, वरना वो उसको काउंटर कर सकते थे। बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग एन अल्कोहलिक, बीइंग एन ईगोइस्ट पर्सन कि तू मुझे समझाएगा, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। वो उनकी विनम्रता थी, बिकॉज ही न्यू ही वॉज सफरिंग। वो शराब पी पी के मरना नहीं चाहते थे, इसलिए उनको वो रास्ता दिखा, उनकी नजरों में वो सच्चाई दिखी एक अल्कोहलिक के अंदर। हमें समाज में यही बोला जाता था मुझे, अरे शराब ऐसी बीमारी, शराब ना एक सामाजिक बुराई है, शराब से फलाना हो जाएगा, शराब से तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, बीवी चली जाएगी, बच्चे चले जाएंगे, अलाना फलाना ढिमकाना। लेकिन किसी ने मुझे ये नहीं बताया, जब वो मुझे एए में आके पता चला कि मैं एक बीमार व्यक्ति हूँ, मुझे एक नई सोच, एक नया नजरिया मिला अपनी बीमारी के बारे में, अपनी प्रॉब्लम के बारे में। मुझे पता चला कि मैं शराब पी क्यों रहा हूँ, मैं शराब पीना नहीं चाहता, मेरे साथ ऐसी दिक्कत क्या है। तो दैट इज द रीजन डॉक्टर बॉब और बिल की जो ये एक मुलाकात है, इट स्टैंड्स अ माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ ए, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है हमारे प्रोग्राम की, ए की, रिकवरी की, प्रोग्राम ऑफ एक्शन को ना अपने जीवन में लागू करने की। और यही हुआ। तो अगले 1 महीने तक डॉक्टर बॉब के यहाँ बिल रहे, और इसी बीच में डॉक्टर बॉब को एक जगह जाना पड़ा, अटलांटा उनकी एक अमेरिकन कॉन्फ्रेंस थी, और वो कन्वेंशन थी बेसिकली, ठीक है। अटलांटा में मेडिकल कन्वेंशन थी उनकी, और जो उन्होंने बहुत साल से छोड़ी हुई थी जानी। तो उन्होंने इंसिस्ट किया कि मैं जाना चाहता हूँ, और उसकी वाइफ डर गई, क्योंकि वो उसको ऑलमोस्ट हो चुके थे 27-28 दिन शराब नहीं पी थी, लेकिन उसकी वाइफ को पूरा अनुभव था उसका कि ये वह जब भी वहां जाता है तो ये शराब पी लेता है वहां पर। एंड शी वॉज वेरी फियरफुल कि ये शराब पी लेगा वहां पर, दिस एंड दैट। बिल बड़ी अच्छी बात बोलते हैं यहाँ पर ना उसकी वाइफ को। तो जब वो बोलती है कि नहीं 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 मत जाओ मत जाओ, और डॉक्टर बॉब इंसिस्ट कि नहीं मैं नहीं पीऊंगा, आई हैव टू गो, कि इट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ना माई मेडिकल प्रैक्टिस, मैं हर साल जाता हूँ, मुझे इस साल भी जाना है। तो बिल डब्ल्यू उसको बोलते हैं, उसकी वाइफ को, कि लेट हिम गो, कि दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ अल्कोहल। जो हमने कि शराबी के लिए किया, तो पूरा पूरा दुनिया शराब से भरी पड़ी है, और मैं शराब से डरता रहूंगा तो मैं कैसे रिकवर हो पाऊंगा। तो वो डॉक्टर बॉब गए, लेकिन उसके साथ उनकी एक घटना घट गई कि उन्होंने आते हुए शराब पी ली। उसके बाद उनको ढूंढते रहे, वो नहीं मिले। उनका जब उनकी वापसी थी, ही डिडंट कम बैक होम। तो नेक्स्ट डे उनकी नर्स का फोन आता है, और उसकी नर्स उनको, उसकी वाइफ को फोन करके बताती है, एनी को, कि ये मुझे एक प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म पे ये मुझे मिले, और मिलने के बाद ये बहुत धुत हालत में थे, इनको पता नहीं था ये कहाँ है, और वहाँ पे सोए पड़े मिले थे। जैसे एक अल्कोहलिक होता है, उसको पता नहीं है इतनी ओवर ड्रिंक करने के बाद वो कहाँ है कहाँ नहीं है। इवन इफ इज अ डॉक्टर, और अ चाय वाला, और अ रिक्शा वाला, और अ बिजनेसमैन, और अ गुड गवर्नमेंट ऑफिसर, उसको खुद दो कुछ नहीं पता होता कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। तो उसी तरीके से डॉक्टर बॉब एक प्लेटफॉर्म की कुर्सी पे बैठे पड़े हुए मिले थे, और उसकी नर्स वहां से उसको पिक करके लेके आई थी। एंड डॉक्टर बॉब और डॉक्टर बिल एंड ही वेंट टू टेक हिम बैक टू होम। उसको घर लेके आए, उनको डिटॉक्सिफाई किया, और 2 दिन बाद उनका एक मेजर सर्जरी थी, मेजर सर्जरी। और डॉक्टर बॉब जो है, उनके हाथ कांप रहे थे, दे वर शिवरिंग अलॉट। तो तब जब उन्होंने बोला कि मेरी एक इम्पोर्टेंट है, और इसके बाद आई वोंट बी ड्रिंकिंग अल्कोहल एट ऑल, तो बिल गेव हिम अ बॉटल ऑफ बियर। उन्होंने बोला तुम ये पी लो, है ना। एंड ही गॉट कंट्रोल ऑफ हिज ना, वो जिटर्स जो हो रहे थे वो ही गॉट कंट्रोल। और उन्हें वो उसके बाद वो अपना ना ऑपरेशन उसको परस्यू किया, एंड इट वाज सक्सेसफुल। एंड लेटर ऑन जब वो ऑपरेशन हुआ, ही डिडंट केम बैक होम लेट अगेन। वो वापस दोबारा से वो वापस ना लेट नाइट होम आए, तो उनकी वाइफ डर गई फिर कि ये फिर शराब पी ली होगी। एंड बोथ बिल एंड ना एनी, वो उन दोनों में बहुत ज्यादा घबराहट हुई। लेकिन कुछ समय बाद वो वापस आए, और जब वो वापस आए तो इट वाज लाइक हुर्रा, है ना। तो बिकॉज वो वापस आए अपना 9वां कदम करके, रेस्टिट्यूशन करके। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट पार्ट ना, कि मुझे वो प्रोग्राम अगर जो मुझे मिला है तो मुझे पूर्ण रूप से करना पड़ेगा, मैं उसका कोई भी हिस्सा छोड़ नहीं सकता। तो यहाँ भी ये भी समझ में आता है कि अगर मैं 9वां कदम नहीं कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं मेरे अंदर आई वोंट बी एबल टू गेट माई रिकवरी कंप्लीट। तो वो रेस्टिट्यूशन जो थे वो करके आए उस रात, अपने जिन लोगों के उनको पैसे देने थे, जिन लोगों से उन्होंने माफी मांगनी थी, वो अपना 9वां कदम, अपना अमेंडमेंट्स करके आए। एंड दैट डे वाज 10 जून 1935, जो आज का दिन है, जहां आज हमें 91 ईयर्स
ऑफ ए हो चुका है, एंड दैट वाज द डे, एंड सिंस देन डॉक्टर बॉब नेवर टुक अ ड्रिंक फॉर नेक्स्ट 15 years, नेवर टुक अ ड्रिंक। एंड है ना, तो यही प्रोग्राम की क्या है, ताकत है। यही वो आध्यात्मिक मार्ग जिसको डॉक्टर बॉब बोल रहे थे कि जिसको फॉलो करने में मैं असक्षम था, और वो सामने वाले बंदे ने उसको फॉलो कर लिया था। तो थ्रू स्टेप जो ऑक्सफोर्ड ग्रुप में वो जो दिशा निर्देश या जो सिद्धांत है उन्होंने अपने जीवन में लागू किए, तो ही गॉट सोबर बाय दिस डे। तो उनको फिर दोनों को लगा कि अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, बिकॉज द प्रोग्राम हैज स्टार्टेड वर्किंग। पहले तो बिल के ऊपर ही लागू हुआ, देन इट गॉट ना वही प्रोग्राम बॉब के ऊपर भी लागू हुआ। तो दे गॉट अ पॉइंट ऑफ टाइम कि ये प्रोग्राम काम करता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि प्रोग्राम काम करता है। तो दे थॉट कि देयर आर सो मेनी पीपल आउट इन द वर्ल्ड हु आर सफरिंग फ्रॉम अल्कोहलिज्म, सफरिंग फ्रॉम अल्कोहल, वी नीड टू टेल देम पीपल कि व्हाट वी हैव गॉट, जो हमें मिला है हमें वो बांटना है। और वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप में ऑब्वियसली इट वॉज क्लियरली मेंशन कि जो आपको मिला है आपको देना है आगे, है ना। इट वॉज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम ऑल्सो एट दैट टाइम टू। तो उन्होंने उसको एज इट इज बांटना शुरू किया। एंड उनके थर्ड बिल डी, ही वॉज बिल डी, जो एक्रोन के हॉस्पिटल में जहाँ डॉक्टर बॉब थे वहां पे उनको मिला, एंड ही वॉज द थर्ड पर्सन जो इससे सोबर हुए। और देन ना दिस पीपल थॉट कि अब क्या, तो इनकी तो ये चीज कहानी कहाँ से कहाँ शुरू हो रही है कि स्विट्जरलैंड से शुरू हो रही है, न्यूयॉर्क में आके ना बिल को दोनों प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन मिल रहे हैं, और उस सोल्यूशन से ना एक अल्कोहलिक दूसरे अल्कोहलिक से बात कर रहा है, प्रोग्राम को फॉलो कर रहा है, ही गेटिंग रिकवर्ड। तो दिस इज ना व्हाट द प्रोग्राम ऑफ रिकवरी इज। और यहाँ से शुरू होता है अगले का सिलसिला 1935 से 1939 तक, जब ये लोग एक दूसरे की मदद करने लग गए। और ना 3 ग्रुप शुरू हुए, एक्रोन में, क्लीवलैंड में, एंड देन इन न्यूयॉर्क में। और इन्होंने सोचा कि कैसे, क्योंकि उस वक्त क्या था, देयर वाज अ प्रॉब्लम, है ना, क्योंकि पहले मीटिंग्स ऑक्सफोर्ड ग्रुप में हुआ करती थी। तो ऑक्सफोर्ड ग्रुप से अलग होना भी थोड़ा उनको लाजमी इसलिए लगा क्योंकि ऑक्सफोर्ड ग्रुप के कुछ 4 प्रिंसिपल्स ऐसे थे जो एक अल्कोहलिक के लिए थोड़ी सिचुएशन टेरिफाइंग करते थे। और वो सिचुएशन वो चीजें थी जो स्टार्टिंग में मैंने बताया, एब्सोल्यूट ऑनेस्टी, एब्सोल्यूट प्योरिटी, एब्सोल्यूट लव, और एब्सोल्यूट आपका सेल्फिशनेस। तो ये एब्सोल्यूट्स एक अल्कोहलिक के जीवन में अगर ना उनको लगा कि अगर ये सब चीजें रहेंगी तो देयर इज अ प्रॉब्लम, कि एक अल्कोहलिक हो सकता है हमारी इन चीजों को लेके बड़ा ना निराशाजनक स्थिति में आ जाए कि पूर्ण रूप से ईमानदारी, पूर्ण रूप से आपको प्यार देना है ना, बिना किसी है ना इफ एंड बट के, पूर्ण रूप से आपकी अपनी आत्मा साफ रखनी है, पूर्ण रूप से आपको स्वार्थी नहीं रहना है। तो यार ये दीज एब्सोल्यूट्स वर विच वर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑक्सफोर्ड ग्रुप बिकेम द बेसिक प्रिंसिपल, जिसकी वजह से ए के मेंबर्स ने है ना ऑक्सफोर्ड ग्रुप से अलग हो गए। और उन्होंने सोचा कि हम एक नई ऐसी संस्था को एस्टेब्लिश करेंगे जहां ये सब चीजें तो होंगी, बट दे वोंट बी एब्सोल्यूट, क्योंकि दे शुड बी अडेप्टेबल। बिल डब्ल्यू बोलते हैं कि यू कांट फीड एन अल्कोहलिक विद अ बकेट। उसको टी स्पून से ना सर्व करोगे तो ही विल ना वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। मैं उसे बाल्टियों से सब कुछ करना करूंगा तो इट इज इम्पॉसिबल टू सर्व एन अल्कोहलिक। तो ना दिस इज द रीजन नो वी सेपरेटेड अप फ्रॉम ऑक्सफोर्ड ग्रुप, जिससे हमने ये 6 कदम लेके आए जो बाद में 12 कदम बने। और इसी तरीके से इन लोगों ने सोचा भी कि मैसेज, जो हमारा मैसेज है, कि ये तो बहुत तरीके से गार्बल्ड अप हो सकता है, कि जो मेरा मैसेज है, जो हमें पता चला है, जिस वजह से हमें रिकवरी मिली है, कि अगर हम ये माउथ टू माउथ करेंगे तो हो सकता है कि उसमें समस्या हो सकती है। कि मानो मैंने संदीप भाई को कुछ बात बोली, संदीप भाई ने दिनेश भाई को कुछ बात, मेरी बात बोली, और दिनेश भाई ने फिर मनीष भाई को कुछ बात बोली, और फिर किस चौथे बंदे को बात बोली, और उस चौथे बंदे ने आखिर में मेरे कान में कुछ बात बोली। तो हो सकता है जो मैंने सबसे पहले संदीप भाई को बात बोली होगी, मेरे पास दोबारा पहुंचते पहुंचते हो सकता है उस बात का मीनिंग चेंज हो चुका हो, उसके शब्द कट चुके हो। तो उन्होंने कहा हमें ऐसा नहीं करना, है ना, कि माउथ टू माउथ करने से हो सकता है हमारा मैसेज क्या हो सकता है, कैन बी गेट गावल्ड अप, वो मिस इंटरप्रेट हो सकता है। तो उनको कुछ चीजें सुझाई दी कि हम हॉस्पिटल्स बनाएंगे, हम लोग पेड वर्कर्स रखेंगे, और हम लोग एक किताब लिखेंगे। और ये किताब वाला आइडिया भी ऑक्सफोर्ड ग्रुप से ही आया था, क्योंकि ऑक्सफोर्ड ग्रुप से कुछ किताबें छपी हुई थी। तो दे आर सो मेनी थिंग्स, अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने अपने तरफ से नहीं, ये सब चीजें कोई डॉक्टर सिल्कवर्थ से प्रॉब्लम ले रहा है, डॉक्टर कालियन से सोल्यूशन ले रहा है,
ऑक्सफोर्ड ग्रुप से प्रोग्राम ऑफ एक्शन ले रहा है। तो ये सब चीजें मिलजुल के ना, फ्रॉम साइकोलॉजी, फ्रॉम मेडिकल साइंस, फ्रॉम रिलीजियस साइंस, सारी चीजें मिलके है ना, दे मेकिंग अ प्रोग्राम ऑफ ए, दे आर क्रिएटिंग समथिंग फॉर अल्कोहलिक, जो आज तक कभी कोई कर नहीं पाया किसी के लिए, शराबी के लिए। मेडिकल साइंस फेल्ड, है ना, स्पिरिचुअल ये साइंटिफिक इनोवेशन फेल्ड, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी फेल्ड, एवरीथिंग फेल्ड, इंफॉर्मेशन गुड बुक्स फेल्ड, शराबी की कोई काम नहीं आई। लेकिन वन अल्कोहलिक टॉकिंग टू अनदर अल्कोहलिक, इट नेवर फेल्ड। द एंशिएंट एंड द परपेचुअल थिंग, जो आज भी है और हमेशा रहने वाली है, कि एक शराबी जब दूसरे शराबी से बात करता है। तो दिस बुक क्या है, 100 लोग, वो जो पहले 100 लोग रिकवर हुए थे थ्रू दिस प्रोग्राम, वही तो हमें बता रहे हैं। 100 अल्कोहलिक टॉकिंग टू मी, अगर मैं बिग बुक को अकेले पढ़ रहा हूँ, वो 100 लोग मुझसे बात कर रहे हैं कि भाई साहब ऐसा करना है आपको। तो उन्होंने उनके अंदर किताब लिखने का सबसे बड़ा अच्छा आइडिया लगा कि वी शुड राइट अ बुक, कि बुक को क्या होगा, इट वोंट बी गाबल्ड अप, वो ऐसे ही रहेगी और हमारे लिए आसान होगी, सिर्फ यूएस में नहीं कि और प्रांतों में और देशों में भी जहाँ शराबी हैं, उनके पास हम इस किताब के माध्यम से अपना मैसेज, अपने प्रोग्राम को पास आउट कर सकते हैं, जिन व्यक्ति को शराब से समस्या है। तो दिस इज द वे ना, ए इज गेटिंग पम्प्ड अप, ए इज गेटिंग ना into an action to become a Alcoholics Anonymous completely, क्योंकि 10 अप्रैल 1939 में ये किताब छप चुकी थी, पहला एडिशन इसका। तो उस बीच में ये सब कुछ हो रहा था, और उसके बाद जब किताब लिखने की बारी आई तो देवर पीपल, है ना, कि हम किताब लिखेंगे, है ना, देवर मैनी कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं बोलूंगा, बहुत बातचीतें हुई कि हमें कैसी किताब लिखनी चाहिए, हमें साइकोलॉजी रखनी चाहिए, हमें रिलीजियस रखनी चाहिए, या हमें कम्प्लीटली स्पिरिचुअल रखनी चाहिए। तो किताब को बेसिकली एक्सपीरियंस बेस्ड रखा गया, विद अ मिक्सचर ऑफ ऑल थिंग्स। इसमें रिलीजन भी है, इसमें स्पिरिचुअलिटी भी है, इसमें साइकेट्री भी है या साइकोलॉजी भी है, सब कुछ है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। और इसके लिखने के लिए, है ना, उस समय हम लोग के पास पैसा नहीं हुआ, ए के पास पैसा नहीं था, इन लोगों ने, है ना, अपना एक लिस्टेड कंपनी बनाई, उसके शेयर्स बाउंड अप किए और किताब छापी। और उस किताब को छापने के लिए ना स्टार्टिंग में बहुत दिक्कतें हो रही थी, है ना, देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट अबाउट नेम आल्सो, किसका नाम क्या रखा जाए। तो पहले नाम बहुत सारे सजेस्ट हुए थे, क्योंकि पहले शायद इस ग्रुप को ये भी बोला जाता नेमलेस ग्रुप ऑफ अल्कोहलिक, शायद, है ना, एक अननाम ग्रुप ऑफ शराबियों का, तो ऐसे कुछ उसका नाम था। तो उसी से रिलेटेड तो नाम की भी, है ना, बहुत सारी प्रपोजल्स आए थे। एक प्रपोजल सबसे अच्छा था, वो था वे आउट। ये एक ऐसी किताब का नाम रखते हैं, द वे आउट। और ना इसके बात को लेके ना बहुत चर्चा हुई। एंड बिल डब्ल्यू वॉज वेरी डिफरेंट पर्सन, वो हर चीज को डिफरेंटली करना चाहते थे, बहुत डिफरेंटली। तो उन्होंने एक मेंबर को भेजा था, जो कांग्रेस लाइब्रेरी होती थी यूएस की, जहाँ पे सारी बुक्स लिस्टेड होती थी कि कौन सी किताब छपी है, कौन सी किताब पब्लिश हुई है, उसका नाम, उसके ऑथर। तो ही सेंट आउट द पर्सन, एक मेंबर को, कि तुम जाके देखो कि इस किताब के नाम से कोई किताब है। तो जब वो देखने गए तो इस किताब के नाम से, जो किताब थी द वे आउट, उसके नाम से बहुत सारी किताबें थी। तो उन्होंने इस आइडिया को ड्रॉप करा कि वी वांट कि ये किताब जो है अपना एक पहचान हो। तो तब ना इस किताब का नाम अल्कोहलिक्स अनोनिमस रखा गया। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस के एक किताब के नाम पर एक संस्था का नाम, जो हमारी संस्था का नाम है, वो अल्कोहलिक्स अनोनिमस पड़ा एक किताब के नाम पर। और आज ये किताब ऑलमोस्ट ना सिंस 1939, इट हैज बीन लॉन्ग 85-86 ईयर्स, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं हुआ, सिवाय वहाँ पे एक महिला पुरुष के बारे में ना एक एडिट हुआ है ना, और उसके बाद कुछ चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो प्रोग्राम ऑफ रिकवरी है मेरी, है ना, जो ये प्रोग्राम बनाया गया था अल्कोहलिक के लिए, और ना मैं खुश हूँ यार कि मैं ना इस प्रोग्राम से जुड़ पाया यार। आज भी मैं ना मीटिंग में था, फिजिकल मीटिंग में यही शेयर कर रहा था यार, या तो मैं मर चुका होता या मैं शराब पी रहा होता, और हो सकता है कि मैं शराब किसी और कारणवश छोड़ चुका होता, तो मैं अपने जीवन को ना स्थिर नहीं कर पाता, या अपने जीवन को ना लाइन पे नहीं ले पाता अगर ये प्रोग्राम नहीं होता। तो आज मैं ना बड़ी बड़ी खुशी और बड़े ना उससे कह सकता हूँ कि मेरे जो इस प्रोग्राम के जो पूर्वज हैं ना, दे एंसेस्टर्स हु वर्क सो हार्ड टू ब्रिंग दिस प्रोग्राम टिल डेट, है ना। पहले के टाइम पे रिकवरी देखे तो 75% थी, आज के टाइम पे भले ही 5% है, लेकिन प्रोग्राम इज स्टिल वर्किंग बिकॉज एवरीथिंग गॉड इज टेकिंग दिस प्रोग्राम। जैसे ईश्वर ने, कहा जाता है ना कि इस दुनिया में किसी भी समस्या का
ना ऐसा कोई समस्या नहीं जिसका सोल्यूशन नहीं है। नो सोल्यूशन, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। मुझे ये प्रोग्राम बताता है कि ना ईश्वर ने शराब के लिए भी ना सोल्यूशन ढूंढा हुआ था, और बिल डब्ल्यू वॉज द पर्सन जिसको ईश्वर ने ढूंढा हुआ था कि तेरे हाथों ये काम होगा। जहां उसको प्रॉब्लम, उसको सोल्यूशन, उसको प्रोग्राम ऑफ एक्शन, देन ही डिड व्हाट नीडेड टू बी डन। And then there are two great people, Bill W and Dr. Bob. They come up, and they passing on the message. और मेरे जैसे शराबी को मिल रहा है यार आज 91 years बैक जो प्रोग्राम बना था न्यूयॉर्क में, आज वो मैं देहरादून में बैठ के आराम से ले सकता हूँ। पहले फिजिकली ले रहा था, आफ्टर लॉकडाउन ना जब मैं ऑनलाइन से कनेक्ट हुआ मैं ऑनलाइन ले पा रहा हूँ। ना सो ग्रेस, ये आई एम सो ग्रेसफुल कि मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, कि मैंने इसके लिए कुछ मेहनत नहीं करी। अगर सोचा जाए इस किताब को लिखने के लिए लोगों के पास दे वेंट फ्रॉम प्लेस टू सेल दिस बुक, $3 में लोगों ने उसको खरीदा नहीं, वापस करी, है ना। हमें तो लगता है कि कितने आराम से वी गॉट द प्रोग्राम, है ना। इसी प्रोग्राम को हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं ना। मैं तो निग्लेक्ट नहीं ना कर पाया, क्योंकि मैं तो कुछ करने के लिए तैयार था, मैं अपने जीवन से परेशान था ना। तो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर अल्कोहलिक्स एनोनिमस, देखिए आई एम पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल वंडरफुल ना इंस्टीट्यूट, वंडरफुल संस्था, है ना, जो जिसने मुझे मेरी शराब से नहीं, मेरे शराबीपन से बचाया। और मैं लिटरली उन सबका आभारी हूँ ना, उन सबका साधुवाद है ना, जिन्होंने मुझे यार ना बताया रास्ता यही का। अच्छा, मेरे स्पॉन्सर हो, मेरे फेलो मेंबर्स हो, बिल डब्ल्यू ना, डॉक्टर बॉब, आज मैंने प्रार्थना में उनको लिटरली धन्यवाद किया था, है ना, कि आई वॉज प्रेइंग फॉर देम, कि जहां भी होंगे यार, है ना, यू पीपल डिड अ ग्रेट जॉब फॉर मी, आपने मुझे बचाया है ना। तो ये यार ना कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से प्रोग्राम ना मेरे पास पहुंच रहा है यार, पता। तो दिस इज समथिंग ना आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर। और उसके बाद ना ये किताब छपी, और आज यार ये किताब कितनी लैंग्वेजेस में छप चुकी है, कितने कंट्रीज में ये है ना। वी ऑल नो द हिस्ट्री नाउ, वी ऑल नो द अचीवमेंट नाउ। तो रियली ना आई एम ग्रेटफुल, आई एम पार्ट ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस। और जैसा मेरे पूर्वजों ने किया है ना, मैं बिल्कुल वैसे ही करने की कोशिश करूंगा। जैसा ना मुझे प्रोग्राम मिला है, और जैसा मेरे स्पॉन्सर ने मुझे प्रोग्राम कहा है, मैं उसको वैसे ही आगे बांटने की कोशिश करूंगा। और होपफुली ना आई एम एबल टू justify the history of AA today. And really thankful Sandeep bhai, really thankful Pioneer Group for inviting me to share my experience center now on this auspicious occasion of 91st celebration of Alcoholics Anonymous. I'm really grateful. Thank you so much.